बीच में बन गया था। टांग हाथ पांव बांध करके टांग से उठा करके बेचारे गरीब का अपमान करते हुए उस पिछड़ी जाति के आदमी का अपमान करके, उस गरीब पिछड़ी जाति के आदमी का अपमान करके उसको बाहर फेंक करके आए थे। उस गरीब पिछड़ी जाति के सीताराम केसरी को हाथ पांव से उठा करके और कांग्रेस के कार्यालय से बाहर फेंक करके आए थे। ये भारतीय जनता पार्टी है मित्रों कि चाय बेचने वाले गरीब के आदमी बेटे को जो है उसके बेटे को प्रधानमंत्री बना करके इस देश में आज दिया है। और वो व्यक्ति क्योंकि उसने अपने जीवन में गरीबी की तपिश को महसूस किया है। अब जिस आदमी को गेहूं और ज्वार में और गेहूं और बाजरे के पौधे में फर्क नहीं पड़ता, गेटा में और ऊनिया में ठा नहीं पड़े फर्क जिन्हें, उन्हें आप उससे बेचारे से क्या अपेक्षा कर सकते हैं। इसलिए आप इन विषयों पर जो सार्थक विषय है कम से कम उन पर विषय बहस करें तो होगा। तो आपके प्रश्न का जवाब देता हूं कि राजस्थान भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष चुनने में जो है 72 दिन लगे। मित्रों 72 दिन इसलिए लगते हैं कि जब जिस पार्टी में आंतरिक लोकतंत्र और सर्वमान्य डिसीजन होता है वहां हो सकता है कि एक डिसीजन को करने में बहुत अधिक समय लगे। लेकिन हम जिस विचार परंपरा से आते हैं, जो विचारधारा से आते हैं, वहां हमारे यहाँ व्यक्ति कदाचित कभी महत्वपूर्ण नहीं होता, कभी महत्वपूर्ण नहीं होता। और महत्वपूर्ण इसलिए नहीं होता कि हमारे यहाँ हम दायित्व को महत्वपूर्ण मानते, हम पद भी नहीं मानते। अध्यक्ष पद हम कहते नहीं है, अध्यक्ष का दायित्व जिसको मिला दायित्व महत्वपूर्ण है। और तीसरी बात, जो अंतिम बात आपने पूछी थी, वो जो आदरणीय दीपेंद्र सिंह साहब ने कही थी, वो ये थी कि जब बस में राहुल गांधी साहब आते हैं तो बस में बैठ करके हमारे अशोक गहलोत साहब, भंवर जितेंद्र सिंह साहब, सचिन पायलट साहब, सीपी जोशी साहब और जो जितने भी साहब लोग हैं वो सब साहब एक बस में बैठ करके जाते हैं। वो क्यों जाते हैं? वो इसलिए जाते हैं कि कभी लालचंद कटारिया बयान दे देते हैं, कभी हरि सिंह जी बैठे बयान दे देते हैं, डॉक्टर हरि सिंह जी, कभी और कोई बयान दे देते हैं। और वहां संकट इस बात का है, मित्र आपका भी नंबर आएगा, इस बात का है, वहां संकट इस बात का है कि अगर अकेले जाएं तो पहले राहुल गांधी जी के पास जाके कौन बैठ जाए? जो पहले बैठ गया वो दूसरे की दुकान उठा दे और दूसरे की दुकान उठ जाए। मुझे याद है जब कांग्रेस का यूपीए की रिजिम थी तब राहुल गांधी साहब के अटैचे उठा के भंवर जितेंद्र सिंह जी के अलावा कोई घूम नहीं सकता, क्योंकि कोई दूसरा घूम जाए। एक दिन मैंने भंवर जितेंद्र सिंह साहब से पूछ लिया, मैंने कहा साहब आप सारे दिन उनके साथ रहते हो, अपने लोकसभा क्षेत्र में कब जाते हो? तो उन्होंने कहा कि मैं अगर लोकसभा क्षेत्र में जाऊं और ये अटैची एक दिन किसी दूसरे ने उठा दी तो मेरा पत्ता कट हो जाएगा। और उनको ये पता नहीं था कि हलवा की जनता उनका पत्ता कट कर देगी, नीचे से धरातल खिसक जाएगा। ये अटैची उठाने की आदत करने वाली पार्टी के लोग हैं, इनकी यही समस्या है। उस समस्या के समाधान के लिए 4 लोग साथ जाते हैं। अब बस में जाना इनकी मजबूरी है, उसके बारे में मैं कोई कमेंट नहीं करना चाहता। जवाब दीजिए। अब मेरी पार्टी में चाहे अमित शाह, रोहित जी लेट मी कंप्लीट, अब मेरी पार्टी में अमित शाह साहब जोधपुर आ रहे हैं, मुझे अपनी पार्टी के वर्कर्स पर इतना कॉन्फिडेंस है मित्रों, कल सुबह वो जोधपुर में होंगे और मैं आपके कमिटमेंट पे आपसे कमिटमेंट किया था। आज मैं यहाँ पर खड़ा हूँ क्योंकि मेरे को मेरी पार्टी के वर्कर्स पर, मेरी पार्टी के नेताओं पर भरोसा है और मुझे पता वो कल